आइए अब जान लेते हैं कि आज आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां देखने को मिलेगा। बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं, इन सब की पूरी डिटेल लेकर पूजा हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी है। पूजा मॉर्निंग, पहले बिजनेस अपडेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। जी, काफी सारे बिजनेस अपडेट आप आना शुरू हो चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले। तो शुरुआत सबसे पहले टाइटन के साथ करेंगे। क्वार्टर 2 में स्टैंडअलोन बेसिस की अगर बात करें तो सालाना आधार पर 25% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। इनके ज्वेलरी सेगमेंट में 26% में सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद वॉचेस की बात करें तो 19% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली। कारोबार करीब 14% से बढ़े और कैरेट लेन बिजनेस में भी 28% की ग्रोथ दर्ज हुई है। तो ओवरऑल काफी अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए हैं टाइटन की तरफ से। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पर भी बेहतर वॉल्यूम, प्रोडक्ट मिक्स और रियलाइजेशन से क्वार्टर 2 का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। क्वार्टर 2 में आय में 13% से की बढ़त देखने को मिली है और इनका जो B2C रेवेन्यू कारोबार है वहां पर सालाना आधार पर 20% की बढ़त देखने को मिली है। ट्रू हेल्थ वेलनेस एंड बंडलिंग सेगमेंट में भी एक तेजी जो ग्रोथ दर्ज हुई है वो भी काफी तेज इस बार दर्ज हुई है और कंपनी के पास 180 करोड़ का कैश और कंपनी कर्ज मुक्त भी है। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की तरफ से। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्वार्टर 2 में अब तक का सबसे उच्चतम बुकिंग का जो आंकड़ा है वो कंपनी ने दर्ज किया है। कलेक्शन भी काफी स्ट्रांग रहे और ऑपरेटिंग कैश फ्लो और नए बिजनेस डेवलपमेंट में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट इस बार देखने को मिली है। कुल कलेक्शन जो था वहां पर 68% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मैक्रोटेक डेवलपर्स अब तक की प्री सेल्स के मुताबिक सबसे अच्छी तिमाही रही कंपनी के लिए। क्वार्टर 2 में प्री सेल्स की अगर बात करें तो 21% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कलेक्शन में 11% की ग्रोथ दर्ज हुई है। और इंडसइंड बैंक, काफी सारे अब बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़े अपडेट आए हैं। इसमें इंडसइंड बैंक की बात करें तो एडवांसेस में 13% की ग्रोथ, डिपॉजिट में 15% की ग्रोथ और कासा रेशियो में यहाँ पर थोड़ा गिरावट दर्ज हुई है। 36.7% से घटकर 35.9% इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिले। फेडरल बैंक के क्वार्टरली अपडेट की बात करें तो यहां पर भी नंबर्स ओवरऑल अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। हर फ्रंट पर बढ़त है। कुल डिपॉजिट 16% बढ़ी कंपनी की। ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 19% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आरबीएल बैंक में क्वार्टर 2 में कुल डिपॉजिट में 20% की बढ़त और ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 15% की ग्रोथ दर्ज हुई है। कासा भी बढ़ा 13% से। तो यहाँ पर भी आरबीएल बैंक के नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मर्जर के बाद ये अपडेट आए हैं और इस वजह से जो नंबर्स है वो कंपेरेबल नहीं है। हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आपके सामने रखे हैं। क्वार्टर 2 में कुल डिपॉजिट में करीब 12.7% की ग्रोथ दर्ज हुई है। ग्रॉस एडवांसेस में भी 5.9% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में बात करेंगे बंधन बैंक की। काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। कासा रेशियो में थोड़ी गिरावट जरूर है लेकिन ओवरऑल नंबर्स मजबूत। लोन्स एंड एडवांसेस में करीब 21% की ग्रोथ और कुल डिपॉजिट 27% से बढ़ी कंपनी की। ऑलराइट, चलिए ये महत्वपूर्ण बिजनेस अपडेट है जिनका मार्केट में इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन पूजा, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स एंड खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, कुछ अहम इवेंट्स की बात करें तो आज से आरबीआई की एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। 9 को इसका आउटकम आएगा, 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। तो इस पर नजर रहेगी। शक्ति पंप्स पर नजर रखिए, यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग और एमक्यू फार्मा एंड बंसल वायर्स पर भी नजर रखिए। यहाँ पर लॉकिंग पीरियड जो है वो खत्म हो रहे हैं तो ये स्टॉक भी, दोनों स्टॉक्स पर भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। और एनबीसीसी, इस पर भी नजर रखिए। आज बोनस शेयर जारी करने के लिए एक्स डेट पर एनबीसीसी कारोबार करेगी। 1:2 का बोनस इशू है और इस पर नजर रखिए। रिजल्ट्स की बात करें तो अब नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। अभी जो मेन नंबर्स हैं वो आपको अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पीएन गाटकिल ज्वेलर्स, यहाँ पर कंपनी ने अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए जिसमें कि नतीजे ओवरऑल अच्छे हैं। मार्जिन थोड़े फ्लैट हैं लेकिन आय की बात करें तो 32% की ग्रोथ और कामकाजी मुनाफा कंपनी का 43% से बढ़ा है। अब बात करते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर रखिए। सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। ब्लैक रॉक के साथ कंपनी म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करेगी। बीएससी पर भी आज नजर रखिए। यहाँ पर कुछ अहम खबर आ रही है। बीएससी के संदर्भ में सेबी ने एनएससी टैप यानी कि ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट मामले में सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिया है और एनएससी के आईपीओ की राह अब यहाँ से आसान हो चुकी है। 643 करोड़ रुपए की रकम पर सेटलमेंट ऑर्डर है और ये सेबी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी सेटलमेंट का रकम है। तो इस पर नजर रखिए। और इसके अलावा बीएससी ने 3 नए इंडेक्स भी लॉन्च किए हैं। बीएससी सेंसेक्स 60, बीएससी सेंसेक्स
पावर और एनर्जी, ये कुछ सेगमेंट लॉन्च किया है, इस पर भी नजर रखिए। लुपिन आज फोकस में रहेगा। एक नेगेटिव खबर आई है कंपनी के लिए। पुणे के बायोटेक प्लांट को यूएस एफडीए की तरफ से 5 आपत्तियां जारी की गई हैं और 25 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच ये जांच चली थी। गेल पर भी आज नजर रखिए, काफी सारी खबरें यहाँ पर भी आ रही हैं। एम ग्रीन के साथ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन केमिकल प्रोजेक्ट के लिए करार किया है और करार के तहत संयुक्त राज्य से करीब 2.5 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी ये कंपनी डेवलप करेगी। सेंको गोल्ड आज फोकस में रहेगा। बोर्ड ने फंड जुटाने और शेयर विभाजन को मंजूरी दे दी है, इस पर हम फोकस भी कर रहे थे। शुक्रवार को क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ तक फंड जुटाएगी और एक शेयर के बदले 2 शेयर में विभाजन को मंजूरी मिल चुकी है। वरुण बेवरेजेस पर नजर रखिए। 9 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट कंपनी ने जेपी हेल्थ केयर के 63.65% हिस्से का 398 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है और अब इसके बाद जेपी हेल्थ केयर कंपनी की सब्सिडरी होगी। सामी होटल्स, आखिर में ये स्टॉक पर भी आज फोकस रहेगा। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में 142 कमरे का होटल कंपनी ने खरीद लिया है और इसमें करीब जो क्षमता विस्तार होगी उसके तहत 200 से 220 कमरे का ये दूसरा होटल जोड़ने की कंपनी की योजना है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनका इम्पैक्ट आज मार्केट खुलने के साथ ही दिखेगा। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। आइए